इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दोस्तों जल्दी से फटाफट से आ जाइए, फटाफट से फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा कि वेन डायग्राम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिलोजिज्म से रिलेटेड आपकी जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी समस्या है ना, जिसने भी वीडियोस कंप्लीटली देख लिए हैं, ठीक है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने आपसे पूरा प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हर एक चैप्टर को लेके जाऊंगा, हर एक कंसेप्ट को लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। तो दोस्तों सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो मैं आपको ये दे दूं कि आज से अपना एनटीपीसी का प्लस कोर्स भी चालू हो रहा है, ठीक है ना। तो एनटीपीसी में जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है दोस्तों, अनअकैडमी पे एनरोल कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, फुल्ली डेडिकेटेड क्लासेस वहां पर भी चालू हो गई हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डाउट सेशंस और आपके जितनी भी क्विज हैं, पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। पर ये कभी भी मत सोचना कि यूट्यूब की क्लास, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कल कि सर क्या यूट्यूब की क्लास बंद करोगे, क्या क्या यूट्यूब पे वो नहीं पढ़ाओगे। तो देखो, जिसके बात समझ में आ गई ना वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके बाद समझ में नहीं आए ना वो कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। YouTube की क्लासेस बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इसी तरीके से चलती रहेगी। आपको पहले वीडियो के अंदर भी समझा दिया गया, और आप लोगों को अगर नहीं लेना है तो कोई फोर्स नहीं है, आप लोग यहां से पढ़िए। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन पहले कर रखी है, ठीक है, बहुत काफी टाइम से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वैसे भी आपको यहां पर भी वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन नोट्स बनाते हुए चलो, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस में सारे धांसू लूंगा, वो सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। और जो अपने से बन सकते हैं वो भी मैं बना रहा हूँ, जो बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि हमने पहले जो गलतियां करी उससे कुछ सीखें और अपन आगे बढ़े, ठीक है ना। चीजों को दोहराए नहीं, गलतियों को दोहराना नहीं है। तो फटाफट से वंस अगेन वार्म वेलकम और स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कितने टाइप का होता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी भी आपने जो डी ग्रुप का और एएलपी के आपने एग्जाम दिए हैं, तो दोस्तों आपको इसके अंदर भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जिनमें सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, तो वो गलती दोहरानी नहीं है। सारी चीजें आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर वेन डायग्राम। वेन आलेख, वेन आलेख में दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरीके से आपको वर्ड्स गिवन होंगे, और आपको वर्ड्स में सूटेबल आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे। जैसे उसने दे दिया आपको इंडिया, राजस्थान, और आपको दे दिया जयपुर, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। ठीक है, इस तरीके से
भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, भारत, राजस्थान और ये आ गया आपके पास में जयपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आपको बताना है ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब आप हमेशा चीजों को रटना मत कि यहां पर हमेशा 3 वर्ड ही देखने को मिलेंगे। वर्ड्स 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं। तो डायग्राम जो है उनमें भी आपको 3 से ज्यादा डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 4 वर्ड है तो 4 डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी और आप लोगों को लगता होगा कि यार वेन डायग्राम तो एक फालतू चैप्टर है, इससे रिलेटेड मेरे को सारी चीजें आती है। अगर वास्तव में अगर आप ये सोचते हो ना तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, और जो बिगिनियर हैं उनके लिए तो खैर है ही सही। जो नई चीज पहली बार देखने को मिलेगी उनको तो वो तो सीखेंगे ही सही, पर जो लोग ये सोचते हैं कि ये हलवा चैप्टर है तो मेरे भाई गलतफहमी में मत जीना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा और बहुत अलग हो चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर आप अभी का लेवल देखें तो क्वेश्चन ऐसे उठपटांग आते हैं कि हम करेक्ट लॉजिक भी नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, अपने को वर्ड्स के अंदर एक सूटेबल ऑप्शन अपन को चूज करना होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो रियल लाइफ से तो रिलेट करना ही है क्वेश्चन को, वास्तविक जीवन से तो संबंधित करना ही है कि भाई क्या होता है कि भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जयपुर है। ठीक है, तो सारे एक दूसरे के अंदर आ गए, तो इसका आंसर भले से डी ऑप्शन हो गया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं जो आपको पता लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं कि कौन कौन से डायग्राम जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको ट्राइंगल दे देगा, ऐसे स्क्वायर दे देगा, इस तरीके से सर्किल बनाकर दे देगा और उसके अंदर डिजिट्स लिखी हुई होती है। ठीक है, ये अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अपन जब ये वाला पोर्शन पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा टाइप 1 तब टाइप 2 हम लोग ये डिस्कस करेंगे, है ना। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ होता है कि यार ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल, ये स्क्वायर जो है ना महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भैया सीधी सी बात है, ये जो है ये ट्राइंगल जो है ये एजुकेट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब देखिएगा इधर सबसे पहले जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना, आप इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन जो आपका बहुत सी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जज थीफ क्रिमिनल। ठीक है, जज थीफ क्रिमिनल। तो एक बार आप लोग मुझे चूज करके बताइए कि आप इनमें आपस में रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, क्या आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। रिलेट करके बताइए एक बार कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से देख के बताइए। ठीक है, देखना इधर भाई, थीफ और क्रिमिनल, तो दुनिया के जितने भी क्रिमिनल होंगे उसके अंदर कौन आ गए, थीफ आ गए। थीफ चोर जो है, चोर भी क्रिमिनल में आएगा, यानी चोर अपराधी में आएगा, सही है। और न्यायाधीश, ये तो न्याय करने वाला होता है, ये अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने डी ऑप्शन टिक किया, तो देखो वो डी पिछले वाले का हो सकता है कर रहे हो सकता है मेरे को लग रहा हो कि आपने अभी का किया, हो सकता है उसने पीछे वाले क्वेश्चन का किया हो। तो जिन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, सबसे पहले वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लें। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं। मेरे भाई यहां पर आपको रियल लाइफ से रिलेट तो करना है चीजों को, पर सूटेबल यहां देखना है कि यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है। भाई दुनिया के जितने भी चोर होंगे वो सारे क्रिमिनल होंगे, और जज तो अलग हो गया ना इनसे, वो अपराधी में थोड़ी ना आएगा, वो तो फैसला सुनाता है, न्यायाधीश तो फैसला सुनाने का काम करता है मेरे भाई। तो आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का ए और बी, जिनका भी ए और बी आ रहा है, जो बिगिनियर्स हैं, जिनको इस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल मैं स्टार्ट करने वाला हूं, घबराओ मत। देखो इधर, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो देखने को मिल सकते हैं। मैं एक एक करके हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम्स आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना, इस चीज को समझना एक बार। ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला डायग्राम, इस चीज को देखना, सारे सर्किल एक दूसरे के अंदर है, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, ये कंडीशन बनेगी ऑल ऑल ऑल, यानी सारे एक दूसरे के अंदर है। अंदर वाला उसके बाहर,
ठीक है, फिर उसके बाद और बैक और बाहर वाला, ठीक है। तो ऑल ऑल ऑल, जब 3 वर्ड्स के अंदर ऑल का केस बन रहा होगा, ऑल ऑल ऑल, तब भैया ये वाला केस बनेगा। सही है कि नहीं है? इसको देखना, जब सारे अलग अलग होंगे, नो नो नो, ना तो ए बी है ना बी सी है, यानी नो 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 का केस बनेगा, तब सेकेंड वाला डायग्राम आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, यहां पर देखना, इस चीज को देखना भाई, चीजें देखते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, डायग्राम्स देख लो। ये टोटल 11 तरीके के डायग्राम जो हैं, आपको इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, पर ये 11 डायग्राम मोस्ट प्रोबेबल आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। तो आज सीखने का दिन है, तो सीख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखना भाई, नो 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 का केस ये बनेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहला वाला गोला दूसरे वाले में कट कर रहा है, यानी कि सम का केस बन रहा है। दूसरा वाला तीसरे वाले के लिए सम का केस बना रहा है, पर पहला वाला और लास्ट वाला अलग अलग है, तो उन दोनों में आपस में रिलेशन नहीं होगा, यानी सम सम और ये नो का केस बनेगा। किसका केस? सम सम नो का केस। अब इसको देखना भाई, इसको देखना, दोनों गोले इस बड़े वाले गोले के अंदर आ रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? देखिएगा इधर, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल ऑल, सही है ना, ऑल ऑल, और ये रिप्रेजेंट करेगा नो को, यानी इनमें आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, पर दोनों चीजें पूरी तरीके से बाहर वाले के अंदर आ रही, सही है ना। तो ऑल ऑल और इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो। अब यहां पर देखिएगा, इसमें देखना, इस जगह पर देखना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल, ये ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये गोला भी इसमें टच नहीं कर रहा, ये गोला भी इसमें टच नहीं कर रहा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल, नो, नो को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? देखना, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा था सम सम नो को, सही है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सम सम नो। ये देखना, ये वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला, देखिए ये वाला तो कंप्लीट उसके अंदर आ रहा है, तो ये एक तो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, एक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर वाला और तीसरा वाला, यानी बाहर वाला और ये तीसरा वाला जो है आपस में कट कर रहे हैं, तो सम हो गया। पर अंदर वाला गोला और ये जो बाहर वाला गोला, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो ये ऑल सम और नो को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मेरे भाइयों, ठीक है, इन चीजों को देखते हुए चलना, क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑल 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 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? नो 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 को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजें सीखना जरूरी है, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपस में जो भी चीजें हैं जिनमें आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो, उसमें सम का केस बनेगा, कुछ होंगे या नहीं होंगे, या फिर बिल्कुल भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या फिर एक दूसरे के अंदर इंक्लूड करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको देखना, ये अंदर वाला गोला बाहर वाले के अंदर आ रहा है, बाहर वाले के अंदर आना है, यानी एक केस तो बन गया किसका? इसके अंदर एक केस तो बनेगा किसका? रेड वाले से लिख रहा हूं, उधर वाली लाइन के लिए। ठीक है, इधर वाले जितने भी हैं GHIJ के, इनके लिए रेड से लिख रहा हूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ऑल को। एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल को, ऑल के बाद ये रिप्रेजेंट करेगा सम और सम। ठीक है, ऑल सम सम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम सम सम, तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी सम सम सम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम नो नो को, सही है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सम नो नो को। इसको देखना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम सम। ठीक है, सिंगल है सम, और दोनों में आ रहा है तो ऑल ऑल, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सम ऑल ऑल। ठीक है, और इसी तरीके से इसको देख लेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल ऑल, और ये हो गया सम, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल ऑल और ये सम। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक इन चीजों को नहीं देखा है ना, सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक आप लोग ईमानदारी से बताना, आप लोग सीधा क्या करते थे भाई? क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखे, ऑप्शन में से एक टिक करा, सही या गलत। ठीक है, 90% आपको लगता है कि सही, लेकिन 10% तो फिर भी गलत होते होंगे ना, 10% तो गलत होते हैं ना। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूं वो 10% भी गलत ना हो, आप चीजें बिल्कुल करेक्ट और अच्छे तरीके से सीखें। इसीलिए ये डायग्राम्स देखने बहुत जरूरी हैं कि कौन सी कंडीशन किसके लिए बन रही है। सारे एक दूसरे के अंदर हैं, ऑल ऑल ऑल, ये सारे अलग अलग हैं तो नो नो नो, ये पार्शियली कट कर रहे हैं तो सम सम, और फर्स्ट और लास्ट वाला जो है अलग अलग है तो नो को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरी तरीके से इंक्लूड कर रहा है तो ऑल ऑल, पर ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो नो। यहां पर देखना ऑल नो नो, ठीक है। फिर यहां पर देखना, इसको देखना ऑल
सम नो, ऑल सम नो को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम ये है। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा ऑल सम, सम को रिप्रेजेंट करने वाला ये है, ये रेड लाइन से, इधर वाले सारे रेड लाइन से लिखे हैं, ठीक है, रेड से लिखे हुए देखिएगा इधर, ये सम 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 को रिप्रेजेंट करेगा, ये सम नो नो को रिप्रेजेंट करेगा, ये सम ऑल ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला डायग्राम ऑल ऑल सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, बहुत जरूरी, बहुत कीमती चीजें हैं, बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम आपको ऐसा लग रहा होगा कि कट गया है, तो बिल्कुल मैं यहां लिख देता हूं, इसको इस जगह पे लिख देता हूं, ठीक है। ये ले लेना भाई, यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल 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 को, ठीक है। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर हो? पीडीएफ जरूर मिलेगी, बिल्कुल मत घबराओ, वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे की बातों पे, और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, अपन को इन क्वेश्चंस को देखना है और इन डायग्राम्स में से एक सूटेबल डायग्राम चूज करना है। पहले मैं सिखाता हूं आपको चूज करना सिखाता हूं कि सूटेबल डायग्राम कैसे चूज करना है, ठीक है। बाद में फिर अपन 4 ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके पास में ये सारे ऑप्शन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। यानी मैं क्वेश्चन को टफ बना रहा हूं एक तरीके से। भाई 4 ऑप्शन मिलेंगे तो वहां तो बहुत इजीली सी दिख जाएगा, पर आपके पास में 11 डायग्राम है, मैं चाहता हूं आप लोग चीजों को सीखो, ठीक है। अब देखना इधर, यहां पे सरीसर्प, सांप, छिपकली, ठीक है, रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, यहां पे रेप्टाइल्स की बात कर रहा है मेरे भाई। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले जंतु। रेंगने वाले जंतु सरीसर्प होते हैं, पर ध्यान रख लेना जिनका आगे का सीना, ठीक है, जमीन के टच हो रखा होता है, वो भी किस में आते हैं? सरीसर्प में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। जैसे कि देखना इधर कैसे, कछुआ हो गया, है ना, कछुआ हो गया आपका, कौन हो गया इस तरीके से, छिपकली हो गई, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे किस में आएंगे? रेप्टाइल्स में आएंगे। यानी स्नेक्स, लिजार्ड, ये जितने भी हैं ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? आपके रेप्टाइल्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से? कछुआ, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, ये सारे सरीसर्प प्रजाति में आते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड डायग्राम कैसा बनेगा, ये रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक्स भी आ गए और रेप्टाइल्स के अंदर लिजार्ड भी आ गई, सांप भी आ गए, छिपकली भी आ गई, लेकिन छिपकली सांप तो नहीं है ना। तो डायग्राम कौन सा बनेगा इसके लिए? जो सूटेबल डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको देखना, फूड, कैरेट, वेजिटेबल। भाई देखना इधर, गाजर जो है सब्जी में प्रयोग करते हैं, कैरेट जो है वेजिटेबल है, और वेजिटेबल किस में यूज करते हैं? फूड के अंदर। तो सारे एक दूसरे के अंदर आ गए, यानी इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है ना? इसका डी हो गया, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही है कि नहीं है? साथ ही साथ चलते रहिए। चलिए थर्ड वाले को देखिए। अब यहाँ पे फ्लावर्स, लोटस, रोज, फ्लावर्स, लोटस, रोज, ठीक है। सारे के सारे लोटस किस में आ जाएंगे? फ्लावर्स में आ जाएंगे। सारे के सारे रोज जो हैं, ऑल रोज आर फ्लावर्स के अंदर आ जाएंगे। पर क्या लोटस रोज हो जाए क्या? नहीं ना। तो ये केस किसका बनेगा? ऑल नो का। ऑल नो का केस बनेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, ऑल नो का केस आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ये डी ऑप्शन देखो, ऑल और भैया ये हो गया आपस में क्या हो गया? नो हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। गुलाब भी सारे फ्लावर में होंगे, लोटस भी सारे फ्लावर में होंगे, पर ये आपस में कोई मैच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्नीचर, टेबल, चेयर। फर्नीचर, टेबल, चेयर। अब देखना इसके अंदर सूटेबल लॉजिक लगाते हैं अपन, ठीक है। सारे के सारे जो टेबल हैं वो किस में आएंगे? फर्नीचर में आएंगे। सारी की सारी चेयर्स जो हैं वो भी किस में आएंगी? फर्नीचर में आएंगी। पर टेबल चेयर तो नहीं होगी ना, टेबल अलग होती है, चेयर अलग होती है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। एक एक करके चीजों को समझते हुए चलना, एक एक करके चीजों को देखते हुए चलना और समझते हुए चलना। बहुत बढ़िया चीजें करा रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पर देखना, अब इस जगह पर देखना, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे बिल्कुल। बर्ड्स, डॉग्स, बैट्स। मैंने कहा ना आपसे, आप बिल्कुल मत घबराओ। मैं जब तक हूं ना, मैं आपको जितनी नॉलेज दे सकता हूं आप लोग बस उसको गेन करिए, आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आप बस इस चीज को देखिए और समझिए, बनाना सीखिए कि कैसे ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे बर्ड्स, डॉग्स, बैट्स, ठीक है। अब देखना, बैट्स यानी चमगादड़। अब मेरे भाई देखना इधर, क्या कुत्ते बर्ड्स होते हैं क्या? नहीं होते। पर चमगादड़ बर्ड्स के अंदर आएगा, सही है कि नहीं है? चमगादड़ बर्ड्स के अंदर आएगा, ये बर्ड्स के अंदर बैट आ गया, और भैया डॉग अलग हो जाएगा। इस तरीके का डायग्राम, यानी कौन सा? ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे,
सभी को क्लियर हो गए? जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि किसी भी व्यक्ति को इन 5 क्वेश्चनों में दिक्कत हुई क्या, कोई परेशानी हुई क्या इनमें से छांटने में? बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यहां पे जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है, पीडीएफ मिल जाएगी, मत घबराओ, मत करो कमेंट पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड हो जाएगी और हर लेक्चर की होती है। मैंने कहा था मैं चीजें पूरी सिखाऊंगा आपको, मतलब पूरी सिखाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज को किस हद तक लेके जाना चाहते हैं, कितना नोट कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया पेपर सेट लगाते रहिए, साथ ही साथ चीजें यहां पर देखते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, सभी को आ गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर देखना भाई, ये डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब ये रहा, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, कोआ, ऑस्ट्रिच, बैट्स, क्रो। ठीक है, अब भैया ऑस्ट्रिच, बैट्स, क्रो हैं तो बर्ड्स, पर बर्ड्स प्रजाति तो नहीं दे रखी ना, तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तीनों अलग अलग हैं तो पक्षी, पर तीनों अलग अलग है ना। जब तीनों अलग अलग हैं तो क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखना अब यहां पे, मैमल्स, बैट्स, क्रो, मैमल्स, बैट्स, क्रो। ठीक है, आगे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए यहां पर समझ लो। अब देखो चमगादड़, मैमल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। जैसे सरीसृप, रेप्टाइल्स, आपने सुना कि रेप्टाइल्स के अंदर कछुआ आ जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर मगरमच्छ आ जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर आपकी छिपकली आ जाती है यानी लिजार्ड, और रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक्स तो आता ही आता है। ठीक है, अब उनके पांव होते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार छिपकली के तो पांव होते हैं, तो भैया ये रेंगने वाले जंतुओं में कैसे? मैंने क्या कहा, अगर सीने वाला भाग अगर जमीन के टच हो रहा है, उनका जंतुओं के, जिन जीवों का सीने वाला भाग अगर जमीन के टच हो रहा है, वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का है कि मैमल्स के अंदर क्या होगा, वे जीव जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे क्या आते हैं? मैमल्स कहलाते हैं, वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, अब भैया यहां पर देख लेना, ये इसको देख लेना, चमगादड़ को देख लेना। ये चमगादड़ जो है, अब चमगादड़ पक्षी है, लेकिन मेरे भाई याद रख लेना, चमगादड़ जो है, ठीक है, वो अंडे नहीं देता, वो बच्चे देता है। बैट जो है यानी चमगादड़, वो अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, इसीलिए चमगादड़ किस में आएगा? स्तनधारी में आएगा। ठीक है, मैमल्स के अंदर ये आ गए चमगादड़ और ये आ गए कोए। ठीक है, क्रो भी आ गए, सॉरी क्रो नहीं आएंगे, क्रो तो अपने क्या है, अलग हो गए। ठीक है, क्रो तो क्या हो गया? पक्षी हो गया, वो तो अंडे देता है, पर चमगादड़ अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, तो वो मैमल्स में आएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ई ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब यहां पर देखिएगा, एनिमल, पेट, डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये अक्सर अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखना इधर भाई, दुनिया के जितने भी डॉग हैं वो सारे एनिमल में है ना। देखना, दुनिया के जितने भी डॉग हैं, दुनिया के जितने भी डॉग हैं वो एनिमल में। ठीक है, और जितने भी पेट हैं वो भी तो एनिमल ही हैं, जो भी पेट है वो भी क्या एनिमल है। तो पार्शियली इस तरीके से कट करेगा, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? के बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई? के। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो के क्यों बनाया मैंने, देखना, एनिमल के अंदर मैंने डॉग ले लिया और ये कुछ पालतू ले लिए, क्योंकि दुनिया के सारे कुत्ते तो पालतू नहीं है, पर कुछ कुत्ते तो पालतू होंगे। ठीक है, पेट होंगे, पेट एनिमल्स में आएगा। ठीक है, तो ये अपना पार्शियली कट करेगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इसका आंसर हो गया के। लेकिन कहीं कहीं पर बुक्स के अंदर ऑप्शन इस तरीके से भी गिवन होता है। देखना इधर कैसे, इसका डायग्राम देखना कैसे होता है। भैया ये सारे के सारे डॉग्स ले लिए आपने, किसके अंदर? एनिमल के अंदर। सारे के सारे डॉग्स आपने एनिमल में ले लिए, लेकिन अब देखिए इनको पार्शियली कट करवा दिया, इसको पार्शियली इस तरीके से कट करवा लिया पेट को। ठीक है, कि कुछ पालतू जो है ना, कुत्ते होंगे और कुछ पालतू जो होंगे जानवर होंगे, यानी ये पालतुओं में किसको? बर्ड्स को भी ले सकता है, या फिर जलीय जीव जो हैं जैसे मछली हो गई, उसको भी तो पाल सकते हैं भाई, नहीं पाल सकते क्या? ठीक है, घरों में होती है ना भाई। ठीक है, पाल सकते हैं। उसी तरीके से देखना, बर्ड्स, तोता नहीं पालते क्या? क्या तोता नहीं पालते? ठीक है, क्या कबूतर नहीं पालते? तो इसीलिए अगर आपको सूटेबल लगता है, अगर ऑप्शन में प्रायोरिटी बेस पे अगर ये देता है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसी के पास जाएगी भाई,
सही है कि नहीं? फर्स्ट प्रायोरिटी इसी के पास जाएगी, लेकिन वो अगर ये ऑप्शन नहीं देता है, ऑप्शन अगर आपके पास में के मिलता है तो आप के ऑप्शन को भी टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सपोज करो ये वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं मिला, कौन सा वाला ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये ऑप्शन आपको अभी ये रहा जी वाला ऑप्शन में, ठीक है? ऊपर दे रखा है जी, ये जी वाला ऑप्शन में बना रहा हूं। तो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देनी है? जी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और के वाले को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। अगर जी वाला है तो जी को टिक करेंगे, अगर जी वाला नहीं है तो फिर के वाले डायग्राम को टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कंसेप्ट? जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो फटाफट से, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, ठीक ठीक है? और वैसे हमेशा 99% जितनी बार भी क्वेश्चन एग्जाम में आया उसने के को माना है, ठीक है? फिश को वो नहीं लेता है पालतू में, पेट में नहीं लेता है वो, ठीक है? तो इस तरीके से देख लेना। तो सारे के सारे एक दूसरे के अंदर और पार्शियली कट करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिएगा अब इधर मैमल्स, डॉग, कैट। अब बताइए मैमल्स, डॉग, कैट, क्या दुनिया के सारे कुत्ते मैमल्स हैं? यस। क्या दुनिया की सारी बिल्ली मैमल है? यस। पर क्या कुत्ता बिल्ली है क्या? नहीं। तो डायग्राम कैसा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब इसको देखना, मैमल्स, ब्लू व्हेल, बैट। जिस तरीके से ठीक है, बैट जो है पक्षी होने के बावजूद भी मैमल है। क्यों मैमल है? क्योंकि वो अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। उसी तरीके से मेरे भाई जो ब्लू व्हेल है, ये जो ब्लू व्हेल है, ये ब्लू व्हेल भी जो है अंडे नहीं देता, क्या देता है? बच्चे देता है। यानी जलीय जीव होने के बावजूद भी ये किस में आएगा? मैमल के अंदर आएगा। और चमगादड़ भी मैमल के अंदर आ जाएगा। ध्यान रख लेना मेरे भाई, डायग्राम इस तरीके का बनेगा। जब डायग्राम इस तरीके का बनेगा तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? डी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, एकदम मक्खन की तरह मजा आ गया होगा। सही है ना? तो फटाफट से एक चीज आपके लिए है, आप जल्दी से देख लेंगे इसको। ये अपने स्पेशल सेशन के लिए स्पेशल थॉट आपके लिए, ठीक है? जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, ठीक है? जब तक आप लोग गलती नहीं करोगे तो नई चीजें कहां से सीखोगे मेरे भाई, है ना? आप चीजों को जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक नई चीजें सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप गलती करो, सीखो और फिर उठो और परमानेंट कर लो उस चीज को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक और जबरदस्त चीज आपके लिए, जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है, ठीक है ना? ध्यान रख लेना। तो उसके बाद यही काम करना है अपने को, जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है, ठीक है? तो जिंदगी समझनी है, जिंदगी जीनी है और बहुत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? तो एनटीपीसी का कोर्स बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आज से अनअकैडमी पर चालू हो चुका है, प्लस कोर्स अपना, ठीक है? फुल्ली डेडिकेटेड क्लासेस चालू हो गई हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, पर्सनल इंस्ट्रक्शन, डाउट सेशन, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ, ठीक है? इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है और एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।